प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है और प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए चलाया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता मानदंड क्या है और प्रधानमंत्री आवास योजना को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? अगर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना पास हो चुका है तो आपको कैसे चेक करना है कि मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना पास हो चुका है, और प्रधानमंत्री आवास योजना को घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और इसके लिए क्या क्या कागजात लगेंगे, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं हूं नंदलाल और आप लोग देख रहे हैं नंदलाल टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब मैं भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक। आइए हम लोग देखते हैं कि किसका किसका प्रधानमंत्री आवास योजना पास हो चुका। तो अब आपको आ जाना है अपने गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा PFMS। PFMS सर्च करेंगे। PFMS सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखाई देती हैं। PFMS क्या है? PFMS एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि आपका कोई भी ऐसा सरकारी पैसा आता है वो आपके सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं कि आपको सरकार ने क्या क्या किस योजना के अंतर्गत कितना पैसा आपके अकाउंट में आया है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको आती रहती हैं। तो अगर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर कोई पैसा आपको आया है, पास हुआ है, तो यहाँ पे सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक, अगर आप को पता नहीं है कि मेरे खाते में कितना पैसा कब कितना आया है और आवास का कितना पैसा है, ग्रामीण आवास का कितना पैसा आया, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखाई देंगी। ये PFMS पोर्टल है। PFMS पोर्टल को क्लिक, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि पेमेंट स्टेटस। ठीक, तो पेमेंट स्टेटस पे आने के बाद आपको नो योर पेमेंट पे क्लिक करना होगा। नो योर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट, बैंक नेम, यहाँ पे बैंक का नेम जो भी रहेगा आपको बैंक नेम यहाँ पे फिल करने होंगे। ठीक, तो आप बैंक के कुछ लेटर टाइप करेंगे, आपके बैंक का नाम आ जाएगा। ठीक, तो जो भी आपका बैंक है, बैंक नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इंटर बैंक अकाउंट नंबर। ठीक, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको सिलेक्ट फिल करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे भी इंटर बैंक अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP, यहाँ पे अब आपको सारी चीजें शो करने लगेंगी। आपके अकाउंट्स की सारी स्टेटमेंट्स दिखाई देने लगेंगी कि आपको किस योजना के अंतर्गत कितना पैसा आया है। तो आपको PM आवास के योजना के अंतर्गत देखना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूपी प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY रूरल स्टेट कंपोनेंट 9180। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट UP। और इसके बाद यहाँ पे UTR नंबर आता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन ID नंबर जाता है, अकाउंट और बेनिफिशियरी नेम यहाँ पे शो करता है, और अमाउंट यहाँ पे आप देखेंगे तो अमाउंट यहाँ पे शो करेगा आपका जो भी है। तो फर्स्ट अमाउंट जो आता है आपका 44,000 आता है। आपका 44,000 जो आता है वो आपके जैसे कि बेसमेंट बनाने के लिए रहता है, आपका नीचे का सतह जैसे कि पिलर उलर खड़ा करने के लिए आपका रहता है, बुनियाद भरने के लिए, इसलिए आता है आपका 44,000 रुपये। और इसके बाद फिर आपका 3 स्टेप में इसी तरीके से आता रहता है। तभी ये फर्स्ट स्टेप आया है पैसा, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा। अब इसके बाद ये पैसा किस डेट में आया है, आपका पैसे का क्रेडिट डेट भी शो करेगा, बैंक ट्रांजैक्शन डेट भी शो करेगा। ठीक, इसके बाद इसमें जो भी पैसे आए रहेंगे आपके अकाउंट में सरकार के द्वारा, वो सारी चीजें शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल ग्रामीण गारंटी प्रोग्राम ये भी आया है। यहाँ पे सोशल ऑडिट मनरेगा का भी आया है पैसा आपका, यहाँ पे देखेंगे तो आपके खाते में जो भी पैसा आते रहेंगे सरकार के द्वारा वो आपको शो करता रहेगा। ठीक, तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है। अभी आपको आगे और चीजें हम बताने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अब आपको आ जाना है यहाँ पे, गूगल क्रोम पे ही रहना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है माई स्कीम। ठीक, माई स्कीम यहाँ पे सर्च करना है। माई स्कीम सर्च करने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन कलर का लोगो आपको मिलेगा और www.myskim.gov.in का यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी। इससे मिलते जुलते काफ़ी ऐसे वेबसाइट बनाए गए हैं जो कि फर्जी हैं, तो आप उस लिंक पे क्लिक ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो। तो आपको यहाँ पे जो है कि माई स्कीम पे क्लिक कर देना है। माई स्कीम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि योजनाओं के बारे में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो करने लगेंगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए टोटल स्कीम जो चल रही है 2470 प्लस, और सेंट्रल स्कीम है 510 और स्टेट स्कीम है 1960 प्लस। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे हम नीचे और स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे योजना का लिस्ट। तो हम यहाँ पे खोजते हैं, देखिए हाउसिंग शेल्टर।
तो यहाँ पे हाउसिंग शेल्टर में जाएंगे और इसी के अंतर्गत में आपका आए। तो अब यहाँ पे विवरण में आप देखेंगे PMAYG ग्रामीण आवास की कमी को दूर करने के लिए MOHU द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन है। लाभार्थियों में वे नागरिक शामिल हैं जिनके पास घर नहीं है और वे लोग जो कच्चे घरों में रहते हैं या फिर ऐसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। ठीक, तो उन लोगों के लिए ये चलाया गया है और सभी पात्र लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, आधार वर्चुअल ID होनी चाहिए। ठीक, तो जिसका भी जो भी अकाउंट रहेगा उसका आधार कार्ड से अटैच रहना चाहिए, जिससे कि वो वर्चुअल वेरिफिकेशन होता है, ID होता है, तो वो आपका रिडायरेक्ट ले लेता है। ठीक, तो PMAYG योजना के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनिट की लागत मैदानी इलाकों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी, यानी प्रत्येक यूनिट के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता। तो आपको एक आवास के लिए 1,20,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें से 60,000 केंद्र सरकार और 40,000 आपको राज्य सरकार देती है। ठीक, तो यहाँ पे मतलब 1 लाख के अनुपात में मैं बताया हूँ, यहाँ पे 1,20,000 है, तो यहाँ पे उस हिसाब से हो जाएगा 60:40 के अनुपात में। ठीक, तो हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित UT में प्रत्येक इकाई के लिए 1,30,000 रुपये तक की सहायता के साथ अनुपात 90:10 है। ठीक, तो 90% यहाँ पे केंद्र सरकार देगी और 10% यहाँ पे राज्य सरकार देगी। ठीक, लद्दाख सहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र से 100% वित्त पोषण है। यहाँ पे लद्दाख सहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र से 100% वित्त पोषण यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मनरेगा से लाभार्थियों को प्रतिदिन 90.95 रुपये अंकुशल श्रमिक प्रदान किए जाते हैं और लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC के मापदंडों का उपयोग करके की जाती है और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित की जाती है। और यहाँ पे क्या है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण MBBSG के तहत मनरेगा या अन्य योजनाओं के सहयोग से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये तक की सहायता प्रदान करती है। तो अगर आपका कच्चा शौचालय अभी तक नहीं बना है तो आप शौचालय का भी यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा एक। ठीक, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद फिर भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे बैंक खाते या फिर डाकघर खातों में किया जाता है जो आधार कार्ड से जुड़े होते हैं। इसके बाद फिर फायदे इसके हैं, मनरेगा से लाभार्थियों को 90.95 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले अंकुशल श्रमिक प्रदान किए जाते हैं। अब दूसरा यहाँ पे लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC के मानदंडों के उपयोग करके की जाती है और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित की जाती है। ठीक, और इसके बाद फिर शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये और यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक डाकघर या फिर डाकघरों में किया जाता है जो आधार कार्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे PMAYG सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों वित्तीय संसाधनों से 70,000 रुपये का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ब्याज सब्सिडी 3% है। सब्सिडी के लिए अधिकतम मूलधन 2 लाख रुपए है। EMI के लिए सब्सिडी की अधिकतम राशि 38,359 रुपये है। पात्रता है, यहाँ पे देखिए आवेदक की पात्रता क्या है और अर्हता क्या है। जिन परिवारों के घरों में 0 या 1-2 कमरे हैं, जिनमें कच्ची दीवार और कच्ची छत है, परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षात्कार वयस्क सदस्य न हो, परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य न हो, बिना सक्षम सदस्यों वाले और दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, भूमिहीन परिवारों को नैमित्तिक श्रम से आय प्राप्त होती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक जात के लिए है ये। अपवाद इसमें क्या है, अपवाद जिन उम्मीदवारों के पास एक मोटर चलित 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और कृषि उपकरण या फिर मछली पकड़ने की नाव है, ऐसे उम्मीदवार जिनके पास मोटर चलित 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और कृषि उपकरण या मछली पकड़ने की नाव है, वो इसके लिए उम्मीदवार नहीं है। ठीक है, जिन उम्मीदवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड KCC जिनकी सीमा 50,000 रुपये से अधिक है या फिर उसके बराबर है, तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे है तीसरा, कोई भी परिवार जिसमें कम से कम एक सदस्य जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत या प्रतिमाह 10,000 रुपये से अधिक कमाता है, उसके लिए भी ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, कोई भी व्यक्ति जो आयकर पेशेवर का कर का भुगतान करता है या एक रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फोन कनेक्शन का मालिक है, उसके लिए भी यहाँ लाभ नहीं है। आवेदन प्रक्रिया क्या है, आवेदन प्रक्रिया लाभार्थी
पंजीकरण प्रक्रिया के 4 खंड है। संबंधित कार्यालय से व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता विवरण, अभिसरण विवरण। लाभार्थी को सफलतापूर्वक पंजीकृत करने या जोड़ने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है चरण। इसके पहले जो है व्यक्तिगत विवरण अनुभाग जैसे लिंग, मोबाइल नंबर, आधार संख्या आदि में आवश्यक विवरण भरें। इसके बाद यहाँ पे जो आपका लगता है लाभार्थी का नाम, PMOI ID और प्राथमिकता खोजें। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, ठीक। आधार नंबर लगेगा, आधार का उपयोग करने के लिए लाभार्थी की ओर से सहमति दस्तावेज, मनरेगा पंजीकृत लाभार्थी का जॉब कार्ड नंबर, स्वच्छ भारत मिशन के लाभार्थी की संख्या, बैंक खाता विवरण जैसे कर सकते। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने ग्राम पंचायत सचिव से जाके संपर्क करना होगा और ग्राम पंचायत सचिव को आपको ये जो आवश्यक दस्तावेज बताए हमने, ये आवश्यक दस्तावेज आपको देने होंगे, ठीक। इसके बाद आपका वो ग्राम सचिव जो है कि आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देगा। इसके बाद अप्लाई करने के बाद जब आपकी पहली किस्त आएगी तो वो ग्राम सचिव आपके पास आएगा और आपकी फोटो खींच के अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद इसके बाद आपका दूसरी किस्त आएगी, फिर तीसरी किस्त भी उसी तरीके से आएगी। वो स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में आपके पैसे आते रहते हैं।